ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जल के प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका निवारण करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे। बोर्ड को कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से काम हैं जिनसे ये पर्यावरण प्रदूषण या जल प्रदूषण आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी समस्या यदि आपके सामने है तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी है? जानकारी कि समस्या क्या है और कितनी है। अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आपको पता तो होना चाहिए कि तकलीफ कितनी है या किस कारण से तकलीफ है। इसको क्या कहेंगे? जानकारी। जल प्रदूषण के संबंध में अगर हम जानकारी लेने के संबंध में बात करें तो कौन कौन सी जानकारी आ जाएगी? पहली जानकारी तो यह होगी कि प्रदूषण हुआ कितना है। ठीक है, उसके बाद क्या जानकारी ले सकते हैं कि प्रदूषण कर कौन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या जानकारी हो सकती है कि इस प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो जानकारी तुमको हो गई कि समस्या क्या है, तो फिर उसके बाद क्या बात की जाती है? समाधान की। पहले आपको जानकारी लेनी है, उसके बाद समाधान करना है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपसे क्या कहता है? कोई चेकअप करवा लो। आप बताओगे ना कि ये समस्या आपको आ रही है, तो डॉक्टर आपसे समस्या पूछेगा तो मौखिक जानकारी लेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ टेस्ट लिख देगा, आपकी समस्याओं से संबंधित टेस्ट लिख देगा। तो वो टेस्ट क्यों लिख रहा है? वो टेस्ट इसलिए लिख रहा है ताकि उसकी जानकारी हो, आपको डॉक्टर को यह पता चले कि आखिर समस्या क्या है, और उसके बाद उसका समाधान करने की कोशिश करता है। यही होता है ना। तो जल का प्रदूषण भी एक समस्या है। समस्या है तो पहले उसकी क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। पहले क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। शुरू में ही आपने देखा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की। किस लिए की? ताकि इस प्रदूषण से संबंधित, इस जल प्रदूषण से संबंधित सारी क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से संचालित किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। अब वो क्या कर रहा है कि वो कैसे नियंत्रित करेगा? तो वो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेगा। जानकारी वो स्वयं प्राप्त कर सकता है। राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड के सदस्य स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं। किसी टेक्नीशियन को बोल दिए कि जाओ तुम ये जानकारी ले आओ। ठीक है, किसी अन्य को भी प्राधिकृत कर सकते हैं, या तो राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड स्वयं कर सकेगा यह काम, या किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। और यह जानकारी किस रूप में ली जाएगी? तो पहले तो यह कहा गया कि जो वहां के जल का नमूना है उसके संबंध में जानकारी लेनी है। इसके लिए वो क्या कर सकता है? कोई कुआं है, कोई जल सरिता है, अलग अलग सोर्स से उसकी माप ले सकता है, उसका नमूना ले सकता है जल के स्रोत से, चाहे वो नदी का हो, चाहे कुएं का हो, चाहे किसी से। और क्या कर सकता है? जो आपका वर्षा होता है
वर्षा का माप करने के लिए मापमानी टाइप से होता है कि कितना वर्षा हुआ, किस टाइप का वर्षा हुआ, तो उसके लिए संयंत्र लगा सकता है। संयंत्र समझते हैं? कोई मशीनरी टाइप से कोई चीज, ठीक है, कोई पॉट, ये लगा सकता है ताकि जल की मात्रा और जल की शुद्धता दोनों का पता चल सके। ठीक है, कहां कहां से ले सकता है और वो जो नमूना है वो कहां कहां से ले सकता है? तो सामान्यतः कुओं से और नदियों से ले सकता है। लेकिन कुआं और नदी के अलावा भी जब उसको ये पता है कि वो किस कारण से जल प्रदूषण हो रहा है, व्यावसायिक बहिस्त्राव, कुछ उद्योग हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उन उद्योगों से भी ले सकता है। उस उद्योग या संस्थान, ठीक है, उद्योग और संस्थान से यह नमूना कैसे लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि गए नमूना ले लिए, उसकी प्रॉपर तरीका है। उद्योग और संस्थान का एक अधिष्ठाता होता है, प्रबंधक होता है। शुरू के डेफिनेशन क्लॉज में मैंने आपको बताया था अधिष्ठाता कौन होता है। तो यह बोला गया कि जिसका उस संस्थान पे नियंत्रण होता है वो उस संस्थान का अधिष्ठाता होता है। किसी पदार्थ के संबंध में जिसका उस पदार्थ पे कब्जा है वो उसका अधिष्ठाता होता है। तो विश्लेषण करने के लिए, नमूना लेने के लिए किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संबंध में अगर आपको नमूना लेना है तो वो नमूना आप अगर ले रहे हैं तो यहां इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि वो नमूना लिया गया है तो वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा, लेकिन साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए कोई प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया का पालन किया गया तो यह साक्ष्य के रूप में ग्रहण होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अगर नमूना लेना है किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से तो किसी निश्चित प्रक्रिया का आपको पालन करना है। अगर आपने उस निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो जो आपने नमूना लिया और आप ये कह रहे हैं कि यह व्यावसायिक प्रतिष्ठान दूषण कर रहा है, किसी पर्यावरण या जल को प्रदूषित कर रहा है, और उसके संबंध में जो आपने नमूना प्रस्तुत किया और वो नमूना प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया है, उस प्रोसीजर को पालन करके नहीं लिया गया है, तो यह माना जाएगा कि वो एविडेंस के रूप में आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसको दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि प्रक्रिया के साथ अगर उसको लिया गया है तो वो साक्ष्य होगा। ठीक है, अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है और उस प्रक्रिया का पालन के द्वारा अगर साक्ष्य लिया गया है, नमूना लिया गया है, तब उसे साक्ष्य के रूप में एडमिसेबल होगा, वो स्वीकार्य होगा। अब बार बार ये बात आ रही है कि आखिर वो प्रक्रिया क्या होगी? आखिर वो प्रक्रिया क्या होगी जिसके अंतर्गत हम नमूना ले लें और उसका एक्सेप्टेंस हो जाए? नहीं तो नमूना लेने का कोई तो वैलिडेशन है नहीं। किसी तरह से जब आप उसको मान्यता ही नहीं होगी तो नमूना लेने का क्या मतलब? तो बात आती है प्रक्रिया की। किस चीज की प्रक्रिया? नमूना लेने की प्रक्रिया। सैंपल, ठीक है,
कहां नमूना लेना है? किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में। तो जब किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आपको नमूना लेने जाना है, किसी राज्य बोर्ड या जल बोर्ड के अधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, तो सिंपल सा लॉजिक आप ये समझिए कि आप किसी के घर में से कोई चीज अगर लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको सामान्यतः वारंट की जरूरत पड़ती है। सीआरपीसी में अगर आप देखेंगे तो तलाशी वारंट जारी होता है ना, तो तलाशी वारंट क्या होता है? एक तरह की सूचना होती है, ठीक है, किसको? उस घर के मालिक को, कि हमें ऑथराइज किया गया है आपके यहां से सूचना, कोई जानकारी लेने के लिए। यहां भी वही है, यहां भी पहला जो स्टेप है वो ये है कि सूचना दिया जाएगा कि आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान से कोई सैंपल लेना है, जो आप रिसाव कर रहे हैं, बहिस्त्राव कर रहे हैं, उसके संबंध में सूचना लेना है, उसके संबंध में जानकारी लेनी है कि आपका वो जो आउटलेट है वो कितना दूषित कर रहा है पानी को, उसलिए उसकी जानकारी लेनी है, ठीक है। सूचना देगा, सूचना किसको देगा? अधिष्ठाता को, यानी प्रबंधक या उसके एजेंट, अभिकर्ता। अभिकर्ता को दी गई सूचना मालिक को दी गई सूचना के समान होती है। विधि का सामान्य सिद्धांत है कि अगर अभिकर्ता को आपने सूचना दिया है तो यह माना जाएगा कि यह सूचना आपने मालिक को दी है। विधि का यह सामान्य सिद्धांत है, इसलिए यह कहा गया है कि सूचना दी जाएगी। सूचना किसको दी जाएगी? ऑक्यूपायर को या एजेंट को, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? सूचना दी जाएगी अधिष्ठाता को या अभिकर्ता को। सूचना क्या दी जाएगी? कि आपके यहां से सैंपल लेना है, ठीक है। अब उसका क्या कर्तव्य है? कि वो वहां उपस्थित रहे। कर्तव्य इसका क्या हो जाएगा? उपस्थित रहने का और उसका सहयोग करने का। जो सैंपल लिया जा रहा है उसमें क्या करेगा? वो सहयोग करेगा। साच को आंच क्या? अगर आप सत्य पे हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है कि यहां से सैंपल ले ले चाहे वहां से सैंपल ले। अगर जल प्रदूषण आप कर नहीं रहे हो तो कर लो चेक, कहीं से चेक कर लो। तो अब अधिष्ठाता या एजेंट का क्या कर्तव्य है? कि सूचना दे, और सूचना देगा किसको? अभिकर्ता को या अधिष्ठाता को सूचना दिया जाएगा, और उसका क्या कर्तव्य होगा? वो उपस्थित रहे और सहयोग करे। किसके लिए? जो सैंपल कलेक्शन हो रहा है उसके लिए। अब मान लो उपस्थित भी रहा और सहयोग भी कर रहा है, तब क्या? इसके बाद यह कहा गया है जो सैंपल लिया जाएगा उसको दो भाग में लिया जाएगा। अगर अधिष्ठाता और एजेंट ये कहते हैं, आप इसको दो भाग में ले लीजिए, तो वह उस सैंपल को कितने भागों में लेगा? दो भागों में। दो भाग में लेने का रीजन है, आपने जल बोर्ड जो राज्य बोर्ड है उसके कार्य देखे होंगे और केंद्रीय बोर्ड उसके भी कार्य देखे होंगे। उसमें एक चीज ये था कि राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड दोनों प्रयोगशाला का स्थापना कर सकते हैं। भैया सैंपल लिया है तो सैंपल कौन जांचेगा? प्रयोगशाला ही तो जांचेगा। प्रयोगशाला दो स्तर पे बनाई जाती है। पहला राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड स्तर पे, और दूसरा सरकार के स्तर पे, जिसको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, मतलब बोर्ड के स्तर पे और सरकार के स्तर पे, ठीक है। एक संबंधित सरकार बनाएगी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। और आपने 16-17 में भी देखा कार्य में
कि क्या कर रहा है, जल बोर्ड जो है, राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड, वो भी चाहे तो प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है। तो ये जो दो भाग हुआ है, इसमें एक भाग भेजा जाएगा संबंधित बोर्ड को। संबंधित बोर्ड मतलब अगर संघ शासित प्रदेश है तो केंद्रीय बोर्ड को भेजा जाएगा, और अगर राज्य शासित प्रदेश है मतलब स्टेट है तो वो किसको भेजा जाएगा, राज्य बोर्ड को। छत्तीसगढ़ में अगर किसी फैक्ट्री से कोई नमूना लिया गया है तो वो किसको भेजा जाएगा, राज्य बोर्ड को। और दमन एवं दीव से या दिल्ली से या फिर पांडिचेरी से कहीं से लिया गया है तो वो किसको भेजा जाएगा, केंद्रीय बोर्ड को। ठीक है, एक भाग इसको भेजा जाएगा और एक भाग किसको भेजा जाएगा, संबंधित सरकार के द्वारा स्थापित प्रयोगशाला। दोनों यहां प्रयोगशाला की बात हो रही है। सरकार को भेज को क्या करोगे, सरकार क्या करेगा उसका, सरकार थोड़ी चेक कर देगा। सरकार ने उसके लिए प्रयोगशाला बनाई है, उस प्रयोगशाला को भेजेगा। ठीक है, राज्य या केंद्रीय बोर्ड की प्रयोगशाला और सरकार द्वारा स्थापित, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्थापित प्रयोगशाला को। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये तो नमूना ले लिए, संबंधित प्रयोगशाला को भेज दिए, तो ये नमूना लेने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अगर इस प्रक्रिया से लिया जाता है तब वो साक्ष्य के रूप में जो भी रिपोर्ट आएगी वो साक्ष्य के रूप में एक्सेप्टेबल होगा। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये ना उपस्थित हो ना सहयोग करे। उसका कर्तव्य है ना कि उपस्थित रहे और सहयोग करे। अगर हो सकता है कि ये ना उपस्थित हो ना सहयोग करे, ऐसे कंडीशन में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जो भी अधिकारी उसका सैंपल लेने गया है, ठीक है, कि इनको सूचना दी गई और ये सूचना देने के उपरांत भी उपस्थित नहीं रहे या फिर सहयोग नहीं किया या फिर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। वो जो सैंपल लिया जाता है तो फिर उस पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। जिसने सैंपल लिया वो भी हस्ताक्षर करता है और जिसके फैक्ट्री से लिया गया है वो भी हस्ताक्षर करेगा, चाहे वो अधिष्ठाता हो चाहे एजेंट हो, उन लोग सिग्नेचर करते हैं। अब ये कंडीशन हो सकती है कि या तो वो उपस्थित ना हो या तो उपस्थित हो तो हस्ताक्षर करने से मना कर रहा हो। तो इस बात के लिए वो एक तरह से प्रमाण पत्र जारी करेगा कि इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया, और ऐसे कंडीशन में उसको दो भाग करते हुए, यही प्रक्रिया अपनाते हुए वो संबंधित बोर्ड को, बोर्ड के प्रयोगशाला एवं सरकार के प्रयोगशाला को भेज देगा। ठीक है, अब शुरू में मैंने ये कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तब दो भाग में बांटा जाएगा। अगर उन्होंने अपील नहीं की, अधिष्ठाता या एजेंट ने इस बात की डिमांड नहीं की कि दो भाग में भेजे जाने की जरूरत है, तो एक ही पात्र में रखा जा सकता है, एक ही पॉट में रखा जा सकता है और वो संबंधित बोर्ड को चला जाएगा। संबंधित बोर्ड की जो प्रयोगशाला है वहां चला जाएगा और वहां से विश्लेषण होगा कि वस्तु स्थिति क्या है। ठीक है, क्या नहीं, निजी के संबंध में प्रावधान नहीं है। निजी के संबंध में अगर प्रावधान होता तो फिर हर आदमी सेट हो जाता। मेरी खुद की प्रयोगशाला मेरे अगेंस्ट में क्यों रिपोर्ट देगी? बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। अब है ऐसा कि अब आपको इतना ही डाउट है तो आप मामला जाएगा लास्ट में कोर्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर उस रिपोर्ट को, ऐसा नहीं है कि वो लिया गया और डायरेक्ट भेज दिया गया आपको केंद्रीय बोर्ड या केंद्रीय सरकार की प्रयोगशाला में और उसने कोई अगेंस्ट निर्णय दे दिया और वो फाइनल हो गया।
उसके नमूने नष्ट थोड़ी किए जाएंगे, बाद में कोर्ट में जाएगा तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि रियलिटी क्या है। कई बार गवर्नमेंट जानबूझ के कुछ मामलों में कर देती है कि मामले बिगाड़ दे, लेकिन सामान्यतः गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट सामान्यतः ऐसा नहीं करती, द्वेष नहीं पालती। हाँ, विशेष केस में उसमें भी आपकी अधिकारिता है कि कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चैलेंज किए जाने के लिए तो प्रक्रिया ही मेन चीज है। जाके सबसे पहले क्या चैलेंज करेगा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ठीक है। मैं तो उपस्थित था, मैं तो सिग्नेचर कर रहा था, मेरे से करवा ही नहीं, 2 और लोग को खड़ा कर देगा। चैलेंज तो यही हो जाएगा कि मेरे से करवाए ही नहीं, मैं तो बोल रहा था कि मेरे से साइन करवा लो, बोल रहे थे नहीं तुम्हारे साइन की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, और मेरे से साइन नहीं करवाए और जाके गटर का पानी उठा के उसमें बोल दिए कि ये मेरे यहां का पानी है। करो चैलेंज। जो नमूना लेने आता है वो भरसक प्रयास करता है कि एजेंट का और या फिर ऑक्यूपायर का सिग्नेचर हो जाए, उसको फिर सील बंद किया जाएगा, मुहर लगाया जाएगा, उसको प्रमाणित किया जाएगा, वो उस पे नाम लिखा रहेगा कि किस फैक्ट्री से लिया गया। क्या क्या बनता है? हाँ हाँ, लगभग वैसे ही कि उस संस्थान का नाम रहेगा, किसने ग्रहण किया वो भी नाम रहेगा, उसके हस्ताक्षर रहेंगे, कहां से लिया गया वो भी हस्ताक्षर रहेंगे, सारे चीज रहेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं इसको देखा। अगली क्लास कल होगी, ठीक है। इतना पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, बंद कर दो।